नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम कक्षा 8 के वसंत भाग 1 की पाठ्य पुस्तक के जो हमने पाठ पढ़ा, जो कहानी थी लाख की चूड़ियां, उसके अभ्यास प्रश्न अध्ययन करेंगे। चलिए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो बच्चों, आप बाजार में सामान खरीदने गए होंगे या किसी मेले में गए होंगे और वहां आपने किसी हाथ से बनी हुई वस्तु को देखकर आपके भी मन में आया होगा कि उसको बनाने की कला जो है वो आप सीखे या उसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अपना बताना है कि ऐसी कौन सी वस्तु थी कि जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपने उसको बनाने का प्रयास किया हो। हमारा देश त्योहारों या पर्वों का देश है। प्राय प्रत्येक पर्व पर मेले या बाजार लगते हैं। ठीक है, पिछले ही दिनों में क्या है, मेले देखना गया था। मेले में अनेक वस्तुओं और खिलौनों ने मेरा मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक व्यक्ति को मैंने मिट्टी के मोर बेचते हुए देखा। उस मिट्टी के मोर ने मुझको मंत्रमुग्ध कर लिया। वह मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने घर आकर उसे स्वयं बनाया। अब देखिए, मेले में गए और वहां पे उसे क्या दिखा, मिट्टी का मोर दिखा। और वो मिट्टी का मोर इतना सुंदर था कि उसे बनाने की कला सीखने की इच्छा जो है वो हुई और घर आकर उसे स्वयं बनाया। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए क्या क्या किया, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके लोदे को मोर की शक्ल दी। ठीक है, हमारे घर के आसपास जब मिट्टी होती है तो हम उस मिट्टी को गीली करके अलग अलग उसे आकार देते हैं। उसी प्रकार चिकनी मिट्टी को क्या दी, मोर की शक्ल दी। और मोर के जो पंख है वो बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल किया। सूखने के पश्चात उसे गर्म लाख के घोल में डुबो दिया। अब उसमें चमक आ जाए और सुंदरता आ जाए तो उसे किस में डुबो दिया, जो गर्म लाख का घोल होता है उसमें। इससे मोर की शक्ल में चमक और मजबूती आ गई और इसके बाद उस पर तरह तरह के रंग से ड्राइंग किया। और जब वो घोल जो है उसमें डुबोने के बाद जो लाख है वो सूख गया, फिर उसे तरह तरह के रंग से उस पर ड्राइंग किया। आपने भी ऐसा कुछ बनाया होगा, आपका भी ऐसा कोई अनुभव जरूर रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए, भारत के सभी राज्यों में लाख की वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान में। और इसके साथ साथ कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी लाख की वस्तुओं का निर्माण होता है। यहाँ लाख से अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। राजस्थान में बने स्त्रियों के लिए लाख की चूड़ियां और कंगन विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए, चूड़ियां और कंगन के अलावा लाख से और क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती है, खिलौने, मूर्तियां और तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है अनुमान और कल्पना से। इसमें आपको अनुमान लगाना है और थोड़ी कल्पना भी करनी है। अनुमान और कल्पना से हमारा पहला प्रश्न है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। अब जब घर में मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो हम उनकी आवभगत में लग जाते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो वो आप सभी कैसे करते हैं वो आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देव के समान मानकर सदैव उनको पूजा जाता है और कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के
सम्मान होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना जाता है। आज भी अतिथि सत्कार की परंपरा हम अपने समाज में देखते हैं। मेहमान अर्थात अतिथि के आने से घर भर के माहौल में प्रसन्नता छा जाती है। एक अलग सा ही जो उल्लास है ना, जो हर्ष है, वो सभी के चेहरों पर हमें देखने को मिलती है। उसकी आव भगत में घर के सभी सदस्य लग जाते हैं। कोई घर की साफ सफाई करेगा तो कोई पकवान बनाएगा, सभी अलग अलग कामों में जुट जाते हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए जाते हैं। उसके बाद जीवन एवं व्यवहार से संबंधित बहुत सारी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। अंत में अतिथि को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देकर विदा किया जाता है। तो हमारी संस्कृति में या हमारे घर पर कोई अतिथि आए तो हम उसका सत्कार इस प्रकार से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। अब जब आपकी छुट्टियां होती है, आपको विद्यालय नहीं जाना होता है, तो वो आप छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करते हैं और वहाँ की जो दिनचर्या है वो अलग कैसे होती है? क्योंकि जब आप अपने घर होते हैं, छुट्टियां नहीं होती, तो आपकी दिनचर्या अलग होती है, लेकिन छुट्टियों में आपकी दिनचर्या जो है वो बदल जाती है। तो वो किस प्रकार से बदलती है वो हमें बताना है। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, मैं अपने मामा के गांव चला जाता हूँ। शहर की दौड़ धूप वाली जिंदगी से दूर गांव का शांत माहौल बहुत ही शांति और सुकून देता है। तो देखिए, जब भी छुट्टियां होती है तो कहाँ जाना हम ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी नानी के गांव, मामा के गांव जाना पसंद करते हैं। और अगर वह जो गांव है वो शहर की दौड़ धूप वाली जिंदगी से बहुत दूर होता है और इसलिए वहां शांति और सुकून होता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ सारा दिन सैर सपाटा करना बहुत अच्छा लगता है और गांव में अपनी जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ पूरे गांव में सैर करना, इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सैर के लिए खुले शांत लहलहाते खेतों की ओर जाने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। अब जब सुबह होती है, प्रातःकाल होती है और ठंडी हवा चल रही होती है और लहलहाते शांत खेत होते हैं, तो उनमें सैर करने में अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जो शहर में हमें नहीं मिलती। गांव के बाहर बहती नदी की जल धाराओं का कलकल बहना और पक्षियों का कलरव। अब गांव के बाहर ही क्या है, एक नदी बह रही है और उस नदी से कैसी ध्वनि आ रही है? कलकल की। और साथ में पक्षियों का कलरव मधुर संगीत पैदा करता है। यह सभी शहर में नहीं होता। शहर में इतनी शांति, पक्षियों का कलरव, नदी का कलकल बहना हमें नहीं मिलता। दोपहर के समय में आम के घने छायादार वृक्षों की छाया में लेटना। अब जब दोपहर का समय होता है, धूप होती है, तो उस समय क्या है, आम के जो घने छायादार वृक्ष हैं उनकी छाया में लेटना तन मन की सुध बुध बुला देता है। और वह वहां पर लेटना छाया में, है ना, थके हारे दिन भर की सैर से वहां पर लेटना तन मन की सुध बुध बुला देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। जैसा हमने पाठ में देखा था कि आधुनिक युग आ रहा है, मशीनी युग आ रहा है, मशीनों ने काफी काम जो है वो सरल कर दिया है, तो वैसे ही समय के साथ साथ क्या होता है, अलग अलग वस्तुएं और चीजें आती रहती है, तो उनके बारे में आपको अपने आसपास ध्यान देना है और बताना है। तो इसका उत्तर है, देखिए, इस मशीनी युग में दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते हुए देखे जाते हैं, परंतु मैंने एक सबसे अनूठा परिवर्तन देखा। यह है कि मेरे घर के बगल में वर्मा जी रहते हैं। वह एक ऐसी कार लेकर आए हैं जो बिना डीजल
और पेट्रोल के चलती है। उसे बिजली से चार्ज करना पड़ता है और इस परिवर्तन ने मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित किया है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो लगा है अभी का वो क्या है कि ऐसी कार या ऐसी गाड़ी आ चुकी है जो डीजल और पेट्रोल पर नहीं चलती, वो बिजली के चार्ज करने पर चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों ने हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। अब जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा है कि आधुनिक परिवर्तन मशीनी परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार से क्या है फैशन में डिजाइन में भी क्या है परिवर्तन होते हैं। तो समय के साथ साथ किस प्रकार से वो परिवर्तन हुए हैं आपको बताना है। तो देखिए, आज का जो युग है वो विज्ञान और तकनीक का युग है। आज नित्य नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं क्या है बाजार में आ रही है। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो हमारे दिनचर्या को आसान बनाने के लिए क्या है अलग अलग वस्तुएं जो है वो बाजार में उपलब्ध है। लोगों की निजी आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर लोगों की क्या है निजी जो दिनचर्या की आवश्यकता है, उनकी रुचि है, उनकी पसंद है, उनकी आवश्यकता और उनकी आय को देखकर वस्तुएं बनाई जाने लगी है। खाने पहनने ठीक है प्रयोग के लिए किए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित्य नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा पड़ा है। हमारे खान पान रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। अब देखिए, जो वर्तमान में जो मशीनी युग आ गया है, जो विकास हो रहा है, उसमें खान पान में और रहन सहन और कपड़ों में भी क्या आ गया है बदलाव आ गया है। तो इस बदलाव के ऊपर आपको पक्ष में और विपक्ष में दोनों में क्या करना है, आपको एक लेख तैयार करना है। तो देखिए, विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान रहन सहन और कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है, कुछ लोगों के विचार से यह बदलाव अच्छा है तथा कुछ इतनी तेजी से हो रहे हैं इस बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते। अब देखिए, विज्ञान के इस युग में क्या है, सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा तर्क है वो रहन सहन पर है कि हमारा रहन सहन जो है वो किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, तो समय के साथ रहन सहन बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति में देखेंगे तो हमारा रहन सहन वस्त्र जो थे वो अलग प्रकार से थे और आज के समय में भी क्या है वो अलग बदलते जा रहे हैं। तो इसके पक्ष में हो सकता है ठीक है कि वस्त्र जो है वो अब ज्यादा आरामदायक हो गए हैं और इसमें अलग अलग डिजाइन जो है वो भी उपलब्ध है। लेकिन विपक्ष में हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि कपड़ों में निरंतर तब जो है वो इतना बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है अश्लीलता आ गई है, नग्नता आ गई है, तो वो है विपक्ष के हमारे हो सकते हैं। और हमारे खान पान में भी क्या आ गया है बदलाव आ गया है। खान पान हमेशा कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। लेकिन आज के समय में क्या है खान पान जो है वो ऐसा हो गया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम विपक्ष में जो है अपना तर्क दे सकते हैं। कपड़ों के बदलाव के बारे में जो है हमने अभी पढ़ लिया है। हमारा रहन सहन जो है वो किस प्रकार से हो गया है कि हम हर प्रत्येक कार्य के लिए मशीनों पर निर्भर होने लगे। छोटे से छोटे कार्य के लिए मशीनें आने लग गई है जिसे हम दिनचर्या में उसका प्रयोग करते हैं और हम उस पर निर्भर रहने लगे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कुछ लोग जो है वो इस बदलाव के क्या है पक्ष में है। तो कुछ लोगों के विचार से बदलाव अच्छा है,
लेकिन कुछ लोग जो है वो इस बदलाव के पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में, क्योंकि इतना तेजी से ये बदलाव हो रहा है तो वो इसे एक शुभ संकेत जो है वो नहीं मानते। तो इस विषय पर क्या है, दो समूह बनाकर जो है पक्ष और विपक्ष पे हम तर्क वितर्क कर सकते हैं और अपना लेख तैयार कर सकते हैं। तो हमने लाख की चूड़ियां पाठ के प्रश्न उत्तर हल किए हैं बच्चों, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।